हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज हम पाथफाइंडर बुक से चैप्टर 3 मेथड्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी से एमसीक्यू क्वेश्चंस का 16th क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमें दिया है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 60 kg। इसको हमने ड्रॉप किया है एक वेरी लार्ज हाइट से और उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है। उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकेंड के बाद प्लॉट करी गई है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है कि हम वेलोसिटीज़ यहाँ पे मार्क नहीं किए हैं। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने मार्क नहीं की है। ये जो लाइन ए बी है ये यहाँ पे टेंजेंट है t=5 सेकेंड में। हमको निकालना है कि पावर जनरेटेड बाय एयर रेजिस्टेंस एट t=5 सेकेंड, और हमें दी हुई है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर किसी मास की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उस पे एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। मतलब एफ एयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स एयर उस पर लगाएगा, और अगर किसी की वेलोसिटी बहुत कम है तो उसका जो एयर रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है। तो हम इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे कि जब हम इस मास को इनिशियली एयर में ड्रॉप करते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। मतलब इनिशियल मोमेंट में जो एयर रेजिस्टेंस इस पर लगेगा वो भी काफ़ी नेग्लिजिबल होगा। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं V=U प्लस GT, वेयर G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 10 है। तो एट t=1 सेकेंड इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फिर एक्सेलरेशन 10 है और t 1 है, तो वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। मतलब t=1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 10 होगी। और अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमें दिया है t=1 सेकेंड, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10 है। तो मतलब ये जो दो ब्लॉक है अलोंग y एक्सिस जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अलोंग y एक्सिस यहाँ पे इन दो ब्लॉक्स की वैल्यू 10 है। मतलब ये एक यूनिट की वैल्यू 10/2 5 होगी। अब हम इसके थ्रू जो वेलोसिटी है y एक्सिस के अलोंग उसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि जो स्लोप AB है इसका जो स्लोप होगा वो हमें t=5 सेकेंड में एक्सेलरेशन देगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एट t=5 सेकेंड। तो हम उसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो हमें ग्राफ से दिख रहा है कि A और B में उसके बीच में y एक्सेस में 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स का चेंज आया है। तो 6 ब्लॉक्स का चेंज आया है और एक ब्लॉक की वैल्यू हमने निकाली है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 6 × 5 अपॉन डेल्टा x में हमें चेंज आया है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ब्लॉक्स का। तो इससे हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा t=5 सेकेंड में जिसकी वैल्यू है 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इसका FBD बनाएं t=5 पे, तो जो मास है 60 kg का उसके ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा और नीचे उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी और उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे है। तो F=ma से हमारे पास आ रहा है mg माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ma। इससे F
एयर हम लिख सकते हैं mg माइनस ma, जिसकी वैल्यू है 60 इंटू 10 माइनस 60 इंटू हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली थी 15 इंटू 4, तो ये हमें मिल रहा है 375 न्यूटन। मतलब 3 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड में 375 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है। अब अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे पावर इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी विच इज़ इक्वल टू 375 इंटू हमें वेलोसिटी चाहिए t इज इक्वल्स टू 5। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी अगर v है तो v करेस्पॉन्ड्स टू 8 ब्लॉक्स ऑफ द x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 8 ब्लॉक्स और एक ब्लॉक की वैल्यू है 5, तो 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम यही यहाँ पे पुट कर देंगे और हमको मिल जाएगा पावर इज इक्वल टू 375 इंटू 40 विच इज़ इक्वल टू 15 किलोवाट। और यही हमारा आंसर है जो कि है ऑप्शन सी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और सॉल्यूशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।